नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राज सिम्स मॉड्यूल क्या है, किस प्रकार कार्य करता है। क्योंकि जब मैंने राज सिम्स को लेकर काफ़ी सारे वीडियो बनाए, उस पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे, काफ़ी सारी दिक्कतें उनको पेश करनी पड़ रही हैं। व्हाट्सअप पर या फ़ोन कॉल्स के माध्यम से भी काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेज मिल रहे थे कि राज सिम्स मॉड्यूल किस प्रकार काम करता है, इस पर क्या क्या कार्य करना है। तो मैं आपको बता दूँ कि राज सिम्स मॉड्यूल किस प्रकार कार्य करता है, क्या क्या काम आपको इस पर करना है, जिसमें स्टॉक एंट्री है, स्टॉक लेजर चेक करना है, या आपको स्टॉक में करेक्शन वगैरह करना है, किस प्रकार करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, या पुरानी डेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जोड़ना है, उनमें करेक्शन वगैरह करना है तो किस प्रकार करना है। यानी कि राज सिम्स मॉड्यूल को लेकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही ये वीडियो आपकी सहायता के लिए है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। साथियों, राज सिम्स जो मॉड्यूल है जिस पर आपको एमडीएम की एंट्री करनी है, तो काफ़ी सारे साथियों के लगातार मुझे मैसेज मिल रहे थे, या काफ़ी फ़ोन कॉल्स वगैरह है, या यूट्यूब पर कमेंट है, या व्हाट्सएप पर कमेंट है। काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी सारी तकलीफ अभी भी राज सिम्स पर बनी हुई है। तो मैंने यहाँ पर निश्चय किया है कि मैं आपको एक बार पूरा राज सिम्स मॉड्यूल है इसको समझा देता हूँ कि किस प्रकार आपको इसमें कार्य करना है, किस प्रकार इसकी पूरी जानकारी आपको करनी है। तो साथियों, मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि काफ़ी सारे साथी होते हैं वीडियो को आधा अधूरा देखकर कार्य करने लग जाते हैं, और फिर उनके सामने काफ़ी सारी समस्या दिक्कतें खड़ी हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, एसओसो पर आप जाते हैं, राज सिम्स पर आप जाते हैं। राज सिम्स पर आप जब जाते हैं तो आपको यहाँ पर पीएम पोषण एमडीएम के नाम से ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने यहाँ पर देखिए राज सिम्स का मॉड्यूल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एडमिन मोड मिलता है। एडमिन मोड में आपको सिर्फ ओनली डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड नज़र आ जाता है। यहाँ पर आपको टोटल डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक आपने कितना किया है, अवेलेबल स्टॉक आपके पास कितना है, इस प्रकार डैशबोर्ड पर आपको बता देता है। इसी प्रकार देखिए अवेलेबल स्टॉक करंट आपको यहाँ पर बता देता है। यहाँ पर आपको दो प्रकार के बॉक्स मिलते हैं। एक तो देखिए यहाँ पर राइस के लिए इस प्रकार का बॉक्स है, और वीट के लिए इस प्रकार का बॉक्स है। कितना यहाँ पर राइस है, कितना वीट है, तो यहाँ पर आपको करंट स्टॉक यहाँ पर बता देता है। तो इस प्रकार एडमिन मोड पर आप चाहे तो यहाँ पर करंट स्टॉक चेक कर सकते हैं। अब जो आपको कार्य करना है वो कहाँ पर करना होता है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये सेटिंग्स इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है आपको आईएम का, और दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको एससीएमएस का। यानी कि ये दोनों यहाँ पर ऑप्शन है, दोनों पर ही आपको कार्य करना होता है। पहला ऑप्शन है आईएम का, जो स्टॉक से रिलेटेड है, यानी कि स्टॉक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको आईएम में मिलेगी। और एससीएमएस से रिलेटेड जानकारी ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। इसमें आपको करंट डे, यानी कि जो आज का दिन है, जो भी आपका आज का दिन हो, उस दिन की एंट्री आपको एससीएमएस से करनी है। और जैसे मान लीजिए आपकी पूर्ववर्ती या बैक डेट की जो भी एंट्रीज हैं आपने छोड़ दिए, आप नहीं कर पाए थे, उन सब एंट्रीज की भी एंट्री आप यहाँ पर एससीएमएस से कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम आईएम की। आईएम में आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। साथियों, राज सिम्स पर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, अलग अलग मॉड्यूल पर अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। आपको पूरे वीडियो देखना है, पूरी डिटेल्स देखनी है तो उन पर्टिकुलर वीडियोज़ को ही देखना होगा। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर ये जानकारी दूंगा कि कौन से मॉड्यूल में किस प्रकार आपको कार्य करना है। तो देखिए, आपको आईएम पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप आईएम पर क्लिक करेंगे तो इधर देखिए आपके सामने यहाँ पर लाइनिंग नज़र आ रही है। लाइनिंग पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए डैशबोर्ड पर वही जानकारी आपको मिलेगी स्टॉक से रिलेटेड। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट्स का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें देखिए स्टॉक लेजर आप चेक कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको स्टॉक लेजर में मिलेगी। स्टॉक लेजर तब देख पाएंगे आप जब आपने यहाँ पर कुछ काम राज सिम्स पर किया है। जैसे कि मान लीजिए आपने स्टॉक वगैरह की एंट्री किए हैं या डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आपने किया है, तो सब आप स्टॉक लेजर में चेक कर सकते हैं। लेकिन ये कार्य तब का है जब आप कुछ एंट्री कर लेते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले कार्य करना क्या क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है इन्वेंट्री डिक्लेरेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें देखिए आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। एड ओपनिंग बैलेंस, यानी कि यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 2024 के ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है। सबसे पहला कार्य यहीं से शुरू होता है। 1 अप्रैल 2024 की आपको ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है। उस दिन आपके ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो ये ओपनिंग बैलेंस में आप एंट्री कर दें। अब किस प्रकार करनी है इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, पूरी डिटेल आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गया
ओपनिंग बैलेंस की एंट्री का। इसके बाद देखिए ओपनिंग बैलेंस लिस्ट, यानी कि आप ओपनिंग बैलेंस की लिस्ट चेक करना चाहते हैं कि क्या एंट्री आपने की थी, कितने गेहूँ की एंट्री की थी, कितनी चावल की एंट्री की थी, वो आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है मैनुअल स्टॉक इनवार्ड, यानी कि ये इंपॉर्टेंट जो है ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जितने भी राशन आप प्राप्त करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से डोनेशन लिया है, उस राशन की एंट्री भी इससे होगी। राशन डीलर से आपने राशन लिया है, उसकी एंट्री भी यहाँ पर इससे होगी। और मान लीजिए आपने यहाँ पर जो डायरेक्ट सप्लाई आपको आता है, यानी कि जो सरकार के द्वारा आपको राशन भेजा जाता है गेहूँ चावल, उसकी एंट्री भी यहाँ पर मैनुअल स्टॉक इनवार्ड से होगी। यानी तीनों की, इन 3 प्रकार के जितने भी ऑप्शन है, एक बार जैसे मान लीजिए मैं आपको इस पर क्लिक करके भी बता देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखिए जो लिस्ट है इस प्रकार नज़र आ जाएगी। आपने जो भी एंट्रीज वगैरह कर रखी हैं, आपको यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। तो देखिए यहाँ पर इनवर्ड टाइप क्या है, तो देखिए इसमें आपको डोनेशन, डायरेक्ट सप्लाई, रिसीव और राशन दुकान या अदर्स जहाँ से भी आप लेते हैं उनकी एंट्री यहाँ पर मैनुअल स्टॉक इनवर्ड के ऑप्शन से आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार साथियों इन्वेंट्री डिक्लेरेशन ऑप्शन कार्य करता है, जिसमें आपको सबसे पहला कार्य ऐड ओपनिंग बैलेंस का करना है जो 1 अप्रैल 2024 का है। इसके बाद आपके जो भी स्टॉक वगैरह आते हैं डायरेक्ट सप्लाई से, या आप बीच में डोनेशन से ले लेते हैं, राशन की दुकान से ले लेते हैं या अदर से ले लेते हैं, उन सब की एंट्री आपको मैनुअल स्टॉक इनवर्ड से करनी है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मैनुअल स्टॉक इनवर्ड से जो आप एंट्री करते हैं उसको आप ले सकते हैं, सिर्फ ले सकते हैं, दे नहीं सकते। यानी कि काफ़ी सारे साथी होते हैं कि हमने तो राशन की दुकान से उधार लिया है, उसको वापस देना है, तो आप दे नहीं पाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ लेने का ऑप्शन है, देने का नहीं है। अगर आप डोनेशन लेते हैं तो डोनेशन भी सिर्फ आप ले सकते, दे नहीं सकते, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये पूरा यहाँ पर मैनुअल स्टॉक इनवर्ड काम करता है। इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार आपको भरनी है, तो इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, जिसमें आपको मैनुअल स्टॉक इनवर्ड की एंट्री कैसे करनी है, डोनेशन से या डायरेक्ट सप्लाई से, तो उसकी पूरी जानकारी उन वीडियो में दी हुई है। उनके सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है स्टॉक मूवमेंट का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें देखिए साथियों होता क्या है, तो देखिए इसमें आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। स्टॉक ट्रांसफर रिक्वेस्ट है, ट्रांसफर आउट है, ट्रांसफर इन है, रिटर्न आउट है, रिटर्न इन है। यानी कि ये 5 ऑप्शन किससे रिलेटेड है, जब आप किसी विद्यालय से स्टॉक उधार लेते हैं या देते हैं तो तब आप इस स्थिति में इनका ऑप्शन का उपयोग करेंगे। यानी कि आपको किसी विद्यालय से राशन लेना है या देना है, तब ये ऑप्शन यहाँ पर कार्य करेंगे। इसका मैंने अलग से पूरा स्टॉक मूवमेंट आपको किस प्रकार करना है, यानी कि किसी विद्यालय से राशन कैसे लेना है, कैसे देना है, एक बार मैं आपको ऊपरी तरीके से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको राशन लेना है किसी विद्यालय से, तो आप यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे, सामने वाला विद्यालय उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा और ट्रांसफ़र आउट, यानी कि वहाँ से राशन को आउट करेगा। जैसे उन्होंने राशन को आउट किया, आप अपने विद्यालय में जो है राशन को इन करेंगे। जैसे आप अब मान लीजिए आपके स्टॉक आ चुका है, आपने डायरेक्ट सप्लाई से राशन प्राप्त कर लिया है, अब आपको रिटर्न भी करना है। तो रिटर्न करने के लिए आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र इन में जाकर जो राशन है उसको रिटर्न आउट कर देना है। देखिए वो ऑप्शन आपको ट्रांसफ़र इन में मिलेगा, वहाँ जाकर आपको रिटर्न आउट कर देना है। रिटर्न आउट करने के बाद जो सामने वाला विद्यालय है जो उसको ये माल दिखाई देगा, जितना भी आपने सप्लाई मतलब वापस दिया है, वो उसको रिटर्न इन कर लेगा। तो इस प्रकार स्टॉक मूवमेंट यहाँ पर कार्य करता है, यानी कि स्कूल से उधार लेने देने की प्रक्रिया स्टॉक मूवमेंट के माध्यम से होगी। और देखिए साथियों एक जानकारी मैं आपको और यहाँ पर बता दूं कि मान लीजिए जिन्होंने मैनुअल स्टॉक इनवर्ड लिस्ट यानी कि इसके माध्यम से एंट्री की है, जैसे कि मान लीजिए डायरेक्ट सप्लाई से किए हैं या डोनेशन से किए हैं, उसमें अगर कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो एंट्री आपने की है, मान लीजिए गलत एंट्री कर दी है, उसको डिलीट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको लास्ट में एक्शन में एडिट का ऑप्शन भी नज़र आता है और कट का ऑप्शन भी नज़र आता है। एडिट के ऑप्शन में आप ये कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए कि गेहूँ की एंट्री तो कर ली थी लेकिन चावल की एंट्री आप नहीं कर पाए, तो चावल की एंट्री भी आप उस डेट पर कर सकते हैं। या मान लीजिए आपने कम राशन वगैरह की एंट्री कर दी कारणवश, तो आप उसको ऐड भी यहाँ पर दोबारा से कर सकते हैं, तो ये एक्शन में हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपकी यहाँ पर गलती पूरी हो चुकी है तो यहाँ पर देखिए एक्शन में आपको कट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर कट पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आता है, आर यू श्योर टू वांट टू कैंसिल। आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने जो एंट्री की है इसको कैंसिल करना है, तो ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो आपने एंट्री करके कैंसिल हो जाती हैं। तो इस प्रकार अब आपको यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन भी एक्शन में मिल चुका है, एडिट का ऑप्शन भी मिल चुका है। अब आप इस प्रकार यहाँ पर जो स्टॉक हैं
मैनुअल स्टॉक, इसके भी एडिट है या जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार साथियों IM का ऑप्शन है। इसमें आपको जो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है, स्टॉक वगैरह प्राप्त करते हैं उसकी एंट्री करनी है, या किसी स्कूल से उधार वगैरह लेते हैं तो उसकी एंट्री करनी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो रिपोर्ट्स में है वो स्टॉक लेजर है। स्टॉक लेजर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार यहाँ पर डिटेल्स नज़र आएगी। आपको कोई सा भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। राइस और व्हीट दो प्रकार के ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको राइस ही चेक करना है तो आप राइस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन आते हैं जैसे 22, 23, 24, 25 है तो मैं 24-25 की बात करता हूँ। व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर मंथली वार पूरा रिकॉर्ड नज़र आ जाएगा। देखिए पूरा लेजर आपको नज़र आ चुका है सेशन का जो 24-25 हमने सेलेक्ट किया था, और यहाँ पर पूरी डिटेल्स नज़र आ जाएगी। ओपनिंग बैलेंस कितना, इनवर्ड एंट्री आपने कितनी की है, आउटवर्ड एंट्री कितनी की है और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरा बैलेंस आपको बता देगा। आपको इसकी प्रिंट भी लेनी है तो प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको अंदर डिटेल और भी चेक करनी है मंथली वार तो यहाँ पर देखिए इसी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर मंथ वार अब लिस्ट आपकी खुल जाती है। यहाँ पर देखिए पूरा अप्रैल से लेकर जो शुरू होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अभी तक हुआ है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर देखेंगे, इनवर्ड बैलेंस यहाँ पर देखेंगे, आउटवर्ड जो है क्वांटिटी यहाँ पर चेक कर लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर नज़र आ जाएगा इस पर। और देखिए साथियों अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे इस मंथ में और भी जो डेट वार जो है एंट्री चेक करनी है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोई सा भी मंथ आप लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर सितंबर की ही बात कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेस होगा, पूरी डिटेल यहाँ पर लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो आपको डेट वार पूरी एंट्री नज़र आ जाएगी। जो रेफरेंस डेट है, ओपनिंग बैलेंस है, इनवर्ड एंट्री है, आउटवर्ड एंट्री है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहाँ पर डेट वार एंट्री आ जाएगी। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डेट्स वगैरह में कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है। इस प्रकार यहाँ पर ये आपको पूरी लिस्ट नज़र आ जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार चेक कर पाएंगे ये पूरी लिस्ट है और यहाँ पर आप चाहे तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर आपको प्रिंट कार्ड एक्सेल का जो है ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से एक्सेल में प्रिंट में आप इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर मंथली वार आपको कोई भी डाटा निकालना है तो यहाँ आसानी से आप पूरी एंट्री जो भी करी है वो यहाँ पर निकाल पाएंगे। और मान लीजिए आपको लगता है कि इस डेट के अंदर मुझे और भी अंदर की जानकारी चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए जिस डेट पर आप करना चाहते हैं उस डेट पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए जिस डेट पर आपको क्लिक किया उस डेट के आपको यहाँ पर अंदर की डिटेल भी दिखा देगा। देखिए यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट है, क्वांटिटी वगैरह आपने खर्च किए हैं, देखिए वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इस प्रकार जो दो प्रकार की, जैसे मान लीजिए PS UPS की आपने की है, PS में कितनी की थी, UPS में कितनी की थी, तो यहाँ पर आप अंदर की डेट में भी जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों लेजर में आप आसानी से जो है, जैसे आपने राइस चेक किया है इसी प्रकार गेहूं भी चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो भी है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ये अभी मैं करंट की स्थिति के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बाद में इसके ऑप्शंस वगैरह चेंज वगैरह होते हैं क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर राज सिम्स में ऐड कर दिए गए हैं। ये मॉड्यूल बार बार बदलता रहता है तो ये पूरी जानकारी इस प्रकार यहाँ पर IM मॉड्यूल में आपको करनी है। इसके बाद दूसरा मॉड्यूल आपको मिलता है SCMS का। देखिए इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए SCMS में आपको क्या करना है तो ये बता दूं मोटा मोटा, इसमें आपको जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं उस सबकी एंट्री यहाँ पर होगी। अब देखिए जैसे आपने SCMS पर क्लिक किया तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, डैशबोर्ड का और सेल्स मैनेजमेंट का। डैशबोर्ड वही है जहाँ पर आपको स्टॉक बताता है। अब देखिए यहाँ पर सेल्स मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन आपको मिलता है ऐड डिस्ट्रीब्यूशन का, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का, तीसरा यहाँ पर ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन लेगेसी लिस्ट। अब आपको बता दूँ कि जो करंट डेट की एंट्री आपको करनी है, यानी कि जैसे मान लीजिए आज की तारीख की मुझे एंट्री करनी है डिस्ट्रीब्यूशन की तो मैं ऐड डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से ही कर पाऊंगा। अगर आप आज के दिन की एंट्री किसी कारण बस भूल जाते हैं तो उसकी एंट्री आप ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कर पाएंगे। यानी कि ये ध्यान रखना है जिस दिन आपका खाद्यान्न है, यानी कि जिस दिन की एंट्री जिस दिन ही आपको कर लेनी है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन से कर पाएंगे क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पर पूर्ववर्ती जितनी भी डेट्स हैं जिसकी भी आपने छूट गई हैं उन सबकी एंट्रीज आप यहाँ पर ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन से कर पाएंगे। अब देखिए साथियों मान लीजिए आपने पिछली डेट्स जो भी हैं उसकी एंट्री की हैं, उन सबकी एंट्री यहाँ से आपने कर दी है, उसको आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लेगेसी लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट सिर्फ यहाँ पर जो है जब तक रहती है जब तक ये सेटल्ड नहीं हो जाती। जैसे मान लीजिए लिस्ट आपने एंट्री की, लेगेसी एंट्री की और वो डिस्ट्रीब्यूशन लेगेसी लिस्ट में आपको नज़र आएगी। अब जब वो सेटल हो जाएगी तो लेगेसी लिस्ट से वो गायब हो जाएगी और वो आपको कहाँ मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में मिलेगी क्योंकि उसको जो है सिस्टम ने सेटल कर दिया गया है और वो अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में नज़र आने लग जाएगी।
तो आपको ध्यान ये रखना है, ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पर डे आप करते रहें। मान लीजिए कोई एंट्री आपकी छूट जाती हैं तो उसको आप ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन से कर दें, और जो भी एंट्री आपने छूट की उसकी डेट आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रकार कौन सी एंट्री थी जो मैंने लेगेसी से की थी, और वो आपको यहाँ पर तुरंत कुछ समय तक यहाँ पर नज़र आएगी। जैसे मान लीजिए 2-4 घंटे आपको यहाँ पर नज़र आएगी, जैसे सिस्टम उसको सेटल कर देगा तो वह डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में आपको नज़र आ जाएगी। अब मान लीजिए आपकी कुछ गलती वगैरह लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी रह चुकी हैं, या आपने कोई करंट डेट की एंट्री की है तो उसमें भी कुछ गलती वगैरह रह चुकी हैं, तो आपको उसका करेक्शन करना है। करेक्शन आप कैसे करेंगे, तो देखिए आपको करेक्शन करना है तो पहले बात कर लेते हैं लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने किया है। अगर मान लीजिए आपने लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है और मान लीजिए उसमें भी कुछ गलती रह चुकी हैं, तो उस गलती को आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लेगेसी लिस्ट में जब तक रहती हैं तब तक तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, यानी कि उसको पूरा डिलीट कर देंगे या व्यू भी कर सकते हैं। ये तब तक रहेगी यहाँ पर लेगेसी लिस्ट, ये 4, 5, 10 घंटे या 15 घंटे जितनी देर रहेगी उस पीरियड में ही आप इसको डिलीट कर पाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर लेगेसी लिस्ट में से वो गायब हो चुकी है क्योंकि उसको सिस्टम ने सेटल कर दिया गया है, यानी कि वो आपके स्टॉक में जुड़ चुका है, स्टॉक में उसको काट दिया गया है, यानी कि वो लिस्ट अब आपको कहाँ नजर आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में आपको करेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन देखिए लेगेसी लिस्ट में तो आप डिलीट करेंगे सीधा, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में चला गया है तो वहाँ से आप सेंड रिक्वेस्ट कर पाएंगे। देखिए पूरी प्रोसेस, तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओनली करंट डेज यानी कि 10 डेज की एंट्री आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए करंट 10 डेज की एंट्री नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए अभी 10 का ही ऑप्शन दे रखा है। अगर आप मान लीजिए आपको और भी दिन देखने हैं या स्टॉक वगैरह आपको अगले महीने या पुराने महीनों का देखना है तो यहाँ पर देखिए फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, कोई से भी महीने के आप चेक करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर सितंबर माह की ही जो है एंट्री वगैरह चेक करना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर डेट्स वगैरह सेलेक्ट कर ली है, सितंबर की जितनी भी डेट्स है देखिए 19 सितंबर तक की कंप्लीट मैंने यहाँ पर पूरी डेट्स ले ली हैं। देखिए यहाँ पर जो 2 सितंबर से 19 सितंबर तक की पूरी डेट्स हैं। यहाँ पर देखिए आपको कोई भी करेक्शन करना है तो एक्शन में जाएंगे और जो रिक्वेस्ट सेंड है वो आप कर देंगे। रिक्वेस्ट सेंड के माध्यम से कुछ समय बाद जो है सिस्टम है उनसे वो जो डिटेल्स आपने करेक्शन वगैरह किया है उसमें आप करेक्शन कर पाएंगे। और साथियों जो लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें भी आपने कुछ गलती वगैरह कर दी है और उसमें भी आपको फिर से करेक्शन करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में जाएंगे और इस प्रकार यहाँ पर एंट्री आपके सामने शो जाएगी और यहाँ एक्शन में जाएंगे और यहाँ से आप उसको जो है करेक्शन कर पाएंगे। तो इस प्रकार जो आप करंट डेज में एंट्री करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से करेंगे। पूर्ववर्ती यानी बैक डेट की जितनी भी एंट्रीज है वो यहाँ पर लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे। जो लेगेसी एंट्री आपने की है वो यहाँ पर नज़र आएगी। कुछ समय बाद जैसे वो सेटल होती है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि सेटल हो चुकी हैं, आपका स्टॉक भी टूट जाएगा। स्टॉक में आप देख पाएंगे कि हमारा स्टॉक है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, करेक्शन वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये साथियों जो राजसिम्स से मॉड्यूल हैं जिसमें 2 प्रकार के ऑप्शन है, IM का और SCMS का। IM में आप स्टॉक से रिलेटेड सारी जानकारी कर सकते हैं, स्टॉक लेजर वगैरह वहाँ चेक कर सकते हैं। और जो SCMS है इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो करंट डेट है या बैक डेट है या करेक्शन वगैरह आपको डिस्ट्रीब्यूशन में करना है तो यहाँ से कर पाएंगे। और स्टॉक वगैरह में आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन आप IM में जाकर कर पाएंगे। जैसा कि मैंने एक्शन में आपको बताया था कि एडिट भी कर सकते हैं और आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर राजसिम्स पर आपको जो मॉड्यूल हैं IM का या SCMS का, इस पर कार्य किस प्रकार करना है इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथियों आपको अंदर एक एक मॉड्यूल की जानकारी चाहिए तो इसके मैंने अलग से पूरे वीडियो बना रखे हैं जिसमें आप जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। और जैसे मान लीजिए आपको स्टॉक वगैरह है, मैनुअल स्टॉक है या स्टॉक मूवमेंट वगैरह करना है या ओपनिंग बैलेंस एंट्री करनी है, सारे वीडियो मैंने अलग अलग बना रखे हैं। आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ।